एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आप लोग के लिए सबसे पहले तो कल इंट्रोडक्शन क्लास हो गया था, तो आप लोग पीछे का वीडियो देख लीजिएगा। आप लोग के लिए देखिए, इस बुक को आप लोग रख लीजिए, आप लोग के लिए ही लाए हैं। इसका सोल्यूशन पूरा कराएंगे बिल्कुल फ्री में, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी में देखना है। देखिए, इसी के साथ आज जो स्टार्ट करने वाले हैं इस बुक से, देखिए वास्तविक संख्या, जो कि आपके एग्जाम के लिए और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। देखिए, कल इंट्रोडक्शन क्लास हो गई थी, तो आप लोग देख लीजिएगा इंट्रोडक्शन क्लास कल का वीडियो, और उसमें सारी चीजें बताई गई थी कि कैसे क्लास होगी, कब होगी, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। तो आज तो चलते हैं पहला चैप्टर पर। पहला जो चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या पढ़ना है आपको, टॉपिक देख लेना है आज। देखिए, वास्तविक संख्या जो रियल नंबर देखना है, रियल नंबर्स। इसमें टॉपिक्स जो है, जितने हम टॉपिक्स किए हैं इतने टॉपिक्स को पढ़ना है। देखिए, इसमें जो टॉपिक्स 5 टॉपिक्स में हम किए हैं, इससे आप पढ़ लीजिएगा, तो आपका जितना भी इसका सोल्यूशन है आप खुद से भी कर लीजिएगा। इसका थ्योरी हो जाए और इसका सोल्यूशन हो जाए, एग्जांपल हो जाए, सारा चीज आपको कराई जाएगी बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक में। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो वास्तविक संख्या में आपको पढ़ना है, वास्तविक संख्या में जो पढ़ना है आपको, संख्याओं के बारे में। संख्याओं के बारे में क्या पढ़ना है आपको? देखिए, जितनी भी संख्या आप पढ़ते हैं, प्राकृतिक संख्या हो जाए, प्राकृतिक, परिमेय संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, जितनी भी संख्या आप पढ़ते हैं इसी में पढ़ लेना है आप लोग को। संख्याओं के बारे में पढ़ना है इसमें। देखिए, पहला तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। दूसरा जो होता है पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या कितनी, ये जितनी भी संख्या है सबको देखेंगे इसमें, संख्याओं के बारे में। एक टॉपिक आपका इसमें क्लियर हो जाएगा, संख्याओं के बारे में पूरा जान लेंगे। दूसरा जो पढ़ेंगे, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो दिया था, भाज्य बराबर सूत्र जो दिया था BQ + R, इसको देखेंगे, इस परिमेय को देखेंगे ठीक से। और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के द्वारा जो मोसो ज्ञात करते हैं, इसी में हम लोग देखेंगे। और इसमें भी जो कंडीशन है इसको देखना है उसी में। और नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट जो होता है अंकगणित आधारभूत परिमेय, फंडामेंटल थ्योरम को भी देखेंगे। इसमें भी आपका जो आता है भाज्य गुणनखंड विधि से लिखने के लिए, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। और दूसरा जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम लोग सिद्ध करते हैं, तो इसी में देखेंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में ही सिद्ध करने के लिए देखा जाता है, तो इसी में देखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सिद्ध। और जो पांचवा जो टॉपिक है आपका, पांचवा टॉपिक आपका परिमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसार स्थान। देखिए, बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए बताते हैं हम लोग कि ये आपका परिमेय संख्या शांत है या फिर अशांत है, शांत आवृत्ति का है या फिर अशांत आवृत्ति का है, तो इतनी चीजों को देखना है। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो टॉपिक आपका संख्या के बारे में, संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संख्या में आपका आता है, और हाँ, आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा। देखिए, वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या आप लोग जो वास्तविक संख्या है, जो पहला नंबर, तो संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ही। और वास्तविक संख्या में आपको परिमेय संख्या को इसमें पढ़ना है, परिमेय संख्या के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं शुरू से, पूरा बेसिक से उठाएंगे। देखिए, संख्या के बारे में पहले हम लोग पहला टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद यूक्लिड विभाजन को कंप्लीट करेंगे। और जितने भी टॉपिक दिया गया है, लिखा हुआ है, इतने टॉपिक में आपका पूरा वास्तविक संख्या खत्म कर देंगे और अच्छे से करेंगे। इसका सॉल्यूशन पूरा देने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो आइए संख्या के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, संख्या के बारे में पहले, सबसे पहले जो आता है प्राकृतिक संख्या आता है। पहला जो टॉपिक है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या कहते किसको है? सबसे पहले आप लोग जो प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ते हैं, देखिए प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या होता है जिसको आप शुरू से स्टार्ट करते हैं। शुरू से कहां से स्टार्ट करते हैं? देखिए, 1 से, जहां से गिनती आप लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब जब भी गिनती गिनते हैं तो 1 से लेकर के अनंत तक गिनते हैं, तो ऐसी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि इसमें परिभाषा आप लोग को लिख लेना है, वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है तथा अनंत तक जाती है, वैसी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अथवा
अथवा लिखना है आपको गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। देखिए गिनती जब स्टार्ट करते हैं आप लोग एक से लेकर के, जब भी करते हैं तो एक से लेकर करते हैं, 1 2 3 ऐसे करते करते आप लोग इंफिनिटी तक करते हैं गिनती स्टार्ट। तो ऐसी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और अथवा लिख भी सकते हैं आप लोग, लिख लीजिए साथ में। देखिए प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या को इसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है, बड़ी वाले एन से सूचित किया जाता है। और नेक्स्ट जो इसमें ऑब्जेक्टिव बन सकता है प्राकृतिक संख्या से, ऐसे बन सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होता है एक होता है। देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक से भी छोटा कोई है नहीं है, तो यानी कि जो आपका हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। प्राकृतिक संख्या एक होती है, और जब बड़ा पूछा जाएगा तो बड़ा अनंत हो जाएगा, सबसे बड़ी पूछा जाएगा तो फिर अनंत हो जाएगा, बड़ा प्राकृतिक संख्या अनंत हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या को कहा जाता है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या को एक को कहा जाता है। ठीक समझ गए। चलिए नेक्स्ट जो है प्राकृतिक संख्या आप लोग समझ गए। नेक्स्ट जो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग देख लेते हैं। देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या देखिए ये आपका प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के यदि संग्रह में यदि आप जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। देखिए प्राकृतिक संख्या एक से आपका स्टार्ट होता है, इसके संग्रह करने का मतलब हुआ आप प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट जब करते हैं अनंत तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है इसके संग्रह में, यानी कि आप जीरो से जब स्टार्ट करते हैं जीरो से अनंत तक, प्राकृतिक संख्या के जीरो आगे जीरो लगा देने से जो संख्या बनती है उसी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो समझ गए। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इसको डब्ल्यू से सूचित किया जाता है, बड़ी वाले डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो आप लोग को पूछा जाएगा तो जीरो बोलना है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इन्फिनिटी तक। तो पूर्ण संख्या के लिए परिभाषा लिख लीजिए आप लोग, साथ में लिखते जाना है आप लोग को, और यहाँ पर मिटाते रहेंगे तो आप लोग लिखते रहिएगा। नेक्स्ट जो आपका है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वैसी संख्या, इसका परिभाषा अपने मन से बना सकते हैं। आपको जैसा कि बता दिया कि प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो शामिल कर लेने पर जो संख्या प्राप्त होती है वैसी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। या फिर आप जीरो से अनंत तक की संख्या, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, अपने मन से परिभाषा को बना सकते हैं। देखिए इसमें लिख लीजिए प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो लगने पर जो संख्या प्राप्त होती है, वैसी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या आपका 1 से लेकर अनंत तक हो गया, 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक हो गया। इसके आगे यदि आप लोग जीरो लगा दीजिएगा तो ऐसी संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो 0 1 2 और 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। देखिए पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग जान गए। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव जो बन सकता है, इसमें ऑब्जेक्ट इसको डब्ल्यू से सूचित किया जाता है, ये भी लिख लीजिएगा आप लोग।
कभी कदार शॉर्ट में लिखा रहेगा W, तो आप लोग समझ लीजिएगा होल नंबर है। इसका इंग्लिश होल नंबर होता है और इसको W से बड़े वाले W से सूचित किया जाता है। तो इससे ऑब्जेक्टिव जो बन सकता है, तो ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है आपका 0 होती है। लिख लीजिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव जो बनेगा आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, 0 होती है। नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट जो बनेगा इससे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या वो हो जाएगा आपका अनंत, इन्फिनिटिव हो जाएगा, होती है। चलिए, और तीसरा जो पढ़ना है, तीसरा टॉपिक जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दूसरा। लिख लीजिएगा इस यहाँ पर, टॉपिक चेंज करते रहिएगा, टॉपिक नंबर चेंज करते रहिएगा। तो तीसरा जो पढ़ना है आपको, तीसरा पढ़ना है पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या, देखिए पूर्ण संख्या आपका 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक रहता है। यहाँ हो गया आपका 0 से लेकर अनंत तक हो गया, वैसी संख्या आपका पूर्ण संख्या कहलाती है। और देखिए इसी संख्या में ऋणात्मक संख्या को यदि हम ले लेते हैं तो इसी संख्या हमारी जो बन जाता है, ऋणात्मक से लेकर इन्फिनिटी तक जो संख्या बनती है, इन्फिनिटी तक नकारात्मक संख्या जो बनती है, वैसी संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए पूर्णांक संख्या को देख लेते हैं परिभाषा के माध्यम से भी। देखिए पूर्णांक संख्या जो होती है वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्या तथा धनात्मक संख्या और जीरो शामिल हो, वैसी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अथवा आप लोग परिभाषा बना सकते हैं, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर प्राप्त संख्या, ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर जो आपका अगला संख्या जो प्राप्त होता है, तो इसी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से भी देख लीजिए आप लोग। देखिए पूर्णांक संख्या एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, पहले तो आपका इन्फिनिटी से लेकर हो जाएगा आपका -2, -3, -2, -1 और 0, और यहाँ से लेकर के आपका हो जाएगा 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या हो जाएगा, 1 2 3 इन्फिनिटी तक। तो इससे जो आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, देखिए पूर्णांक संख्या से जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है आप लोग का, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है इसमें पूर्ण संख्या। देखिए इसमें भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या कितने प्रकार का होता है, ये जो होता है आपका 3 प्रकार का होता है। अब 3 प्रकार का कैसे होता है वो आप देख लीजिए। देखिए पहले तो आपका धनात्मक संख्या पूरी आ रहा है, तो ये हो जाएगा, और 0 आ रहा है एक संख्या, ये भी हो जाएगा, और पॉजिटिव में जो आ रहा है ये भी आपका संख्या हो जाएगा। यानी कि पूर्ण संख्या जो पूछा जाएगा, तो पूर्ण संख्या कितने प्रकार का होता है, तो जो 3 प्रकार का होता है, ऋणात्मक पूर्ण संख्या और धनात्मक पूर्ण संख्या और 0 पूर्ण संख्या, ये भी आपका पूर्ण संख्या है। तो देख लीजिएगा, इसमें देख लीजिएगा, इससे आपका ऑब्जेक्टिव जो बन सकता है इसी प्रकार से बन सकता है। और नेक्स्ट जो देखेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और सभाज्य संख्या, उस सब संख्या के बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने व्हाट्सएप सब में स्टोरी लगाइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।